कहते हैं क्या सूर्य? नहीं, भगवान सबको एक दृष्टि देखते हैं। सूर्य नारायण सबको एक दृष्टि देखते हैं। गंगा मैया सबको मीठा जल ही देती है ना। गंगा माँ ऐसा नहीं सोचती कि गाय आई है तो इसको शीतल जल पिलाओ, शेर तो गाय को खा जाता है इसको कड़वा जल दो, नहीं, गंगा माँ के लिए सब एक समान है। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान का तत्व क्या है कि जो सब में एक समान समभाव रखे, ये भगवान का तत्व है। हमारे यहाँ प्रस्तुति गलत है, समझाने वालों ने गलत तरह से समझाया। हमारे यहाँ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्र का मतलब ही नहीं समझ पाए। शूद्र का अर्थ होता है सेवक, तो सेवक क्यों कहा गया? अब आप समझ लो, आपके पास 4 बच्चे हैं या जो लोग 4 भाई होंगे, तो सबसे छोटा वाला जो भाई है वो बाकी 3 बड़े भाइयों की सेवा करता है कि नहीं? जरा बताओ, बोलो, करता है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? छोटा वाला भाई 3 भाइयों को प्रणाम करेगा ना, उनसे बड़े हैं तो, बोला भी कीजिए, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि वो छोटा है। अच्छा, वो छोटा वाला भाई से ही सब लोग जल मांगेंगे, भोजन मांगेंगे, क्योंकि वो छोटा है। मैं अपने घर में छोटा हूँ तो मेरा बड़ा अच्छा अनुभव है। जो लोग घर में छोटे हैं ना, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे मूर्ख बनाया हम लोगों को। एक ही पिता के 4 बेटे नहीं है। अब जो सबसे छोटा बेटा है वो स्वाभाविक के बाकी 3 की सेवा करेगा, तो क्या वो छोटी जाति का हो गया? बादशाह जो बड़े भाई हैं वो क्या करेंगे उस छोटे के लिए? कोई इसको कपड़ा खरीद के लाएगा, तो कोई इसको चप्पल खरीद के लाएगा, तो कोई इसको लाते हैं ना हमारे बड़े भाई लोग। तो बाकी 3 का कर्तव्य था कि उनकी सेवा, उनके अभाव को पूरा करे, और उसका कर्तव्य था कि तीनों की सेवा करे। ये हमारा वर्ण है। लेकिन ऐसा इसको उल्टा पुल्टा करके प्रस्तुत किए। और पहले ऐसी होता था, पहले के जमाने में आप देखना, जो शूद्र मतलब हमारे चौथे भाई, उनके पास होता कुछ नहीं था, तो खाए बिना मरते थे क्या? बाकी सारी व्यवस्था 3 लोग करते थे। लेकिन इसकी प्रस्तुतिकरण गलत कर दिया कि बोले तुम शूद्र हो। शूद्र का मतलब नीच नहीं है भाई, सेवक है वो। 4 भाई एक ही बाप के हों तो सबसे छोटा वाला बाकी 3 की सेवा करेगा ही, उनको प्रणाम करेगा ही, उनकी बात मानेगा ही। और बाकी इन तीनों का कर्तव्य है कि जो सबसे छोटा भाई है उसकी सारी कमियों को हम पूरा करें। ये इस तरह से आज बात रखी जाए समाज में तो बेवकूफ़ी हट जाएगी समाज से, और पुनः हम पहले जैसे हो जाएंगे। और यही सत्य है, इसमें इतनी भी मैं मिलावट करके नहीं बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है क्या मिलावट? यही सच्चाई है। एक वेदों की बात है, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में 4 वर्ण का वर्णन है। सोचो, भगवान के वचन है, भगवान किसी को छोटा मानेंगे क्या? कृष्ण यदि किसी को छोटा मानते तो दुर्योधन कहते हैं कि 56 प्रकार का भोग बनाए हैं, मेरे घर प्रसाद पाओ, और कन्हैया विदुर के घर जाके साग खाते हैं। यानी कृष्ण के जीवन में जाति नहीं है। विदुर जी छोटी जाति में थे, दासी पुत्र थे विदुर जी। विदुर जी दासी पुत्र और भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय कुल में जन्मे, तो जाके साग खाया ना। कैसे लोग हैं देखो। हमारे यहाँ तो ऐसा ढोंग रही है सब। ब्राह्मण मतलब बड़ा बेटा, क्षत्रिय मतलब दूसरे नंबर का बेटा, वैश्य मतलब तीसरा बेटा, और शूद्र मतलब चौथा बेटा। एक ही बाप के 4 बेटे हैं, तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अच्छा, 4 बेटे हैं तो सबका काम अलग अलग तो रहेगा ना भाई। जो सबसे बड़ा वाला होता है वो मालिक को देख लिख करता है, और बड़े वाले ने छोटे से कहा चलो तुम सबकी व्यवस्था संभालो। ऐसी होता है, ऐसी परिवार चलता है। ये धर्म भी ऐसी चलना चाहिए। पहले ऐसी चलता था। ब्राह्मणों का काम था खाली मुहूर्त देख के कि भाई इस समय ये करो, ये करने का काम क्षत्रियों की जिम्मेदारी, चलो व्यवस्था करो। ये क्षत्रिय लोग की व्यवस्था में लग जाते। देता कौन था? बेचारे बनिया लोग, आज भी देते। सबसे ज्यादा दान बनिया वर्ग ही करता है बेचारा। कोई नेता आए तो, पंडित जी आए तो, दुकान पे बेचारे बैठे रहते दिन भर, कोई ना कोई आते ही रहता है। और जब वो कार्य शुरू होता था तो उसमें सेवा का काम वो चौथा बेटा करता था। वो पैसा नहीं देता था, लेकिन सारा काम
यज्ञ हुआ तो बांस काटना, मंडप बनाना, जो भी होता था तन वाला सारा कार्य उसके जिम्मे था। अच्छा, बड़े भाई का कपड़ा छोटा भाई पहन ले तो उसको वो गलत हो जाएगा क्या? बड़ा भाई अपना कपड़ा छोटे भाई को प्यार से दे दे तो वो अमीर हो गया या गरीब माना जाएगा क्या? हमारे साथ ऐसा ही तो हुआ। बोले आप लोग को बड़ा सताया गया, इन लोगों ने अपना कपड़ा पहनाया, अपना जूठन खिलाया, कैसा ऐसा नेतागिरी की है, सब तोड़ के रख दिए समाज। मैंने जो अभी तक वेदों का अध्ययन किया, मुझे ये समझ में आया वेद और पुराणों को पढ़ने से कि वास्तविकता यही है। तो आप सभी से भी प्रार्थना है, छोटी जाति में कोई जन्मा हो तो मानना नहीं कि छोटे, ये बेवकूफ़ी से बता दिया गया आपको। हम सब किसकी, हम लोग एक ही जाति के, किसकी? भगवान की। हम सब की जाति क्या है? और आसानी से समझो बेटा, एक श्लोक हम सभी बोलते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अच्छा, ये श्लोक सब बोलते हैं ना, हर जाति के लोग बोलते हैं, ऐसा तो नहीं खाली पंडित जी लोग के लिए बना है। जब एक ही श्लोक सब बोलते हैं, और इसका अर्थ क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे प्रभु, आप मेरे माता हैं, आप मेरे पिता हैं। यदि सबके माता पिता परमात्मा ही है, श्लोक के हिसाब से पढ़ा जाए तो जब हम सबके माता पिता परमात्मा हैं तो बोलो हम एक हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? हाँ, तुमको कोई छोटा माने उस पे छोड़ दो, अपने को छोटा मत मानो बेटा, अपने को मानो कि हम भगवान का है। इसका मतलब ये नहीं कि अहंकार लाओ कि हम तो बड़े घर के, नहीं। अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय मानोगे तो अहंकार आएगा। अपने को ये मानो कि हम भगवान के हैं, और सच भी यही है, आप भगवान के ही हैं।